औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह तू ही मालिके बेरूबर है। या अल्लाह या अल्लाह तू ही खालिके जिन्नो बशर है। या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमील ग़िज़ालिहि। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मदिन। सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पढ़ते रहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ से कभी भी गाफिल नहीं होना। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजल व करम के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत जायज़ मकसद है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी दुआ है और आप चाहते हैं कि मैं दुआ करूं तो आप लोग मुझे कह सकते हैं। मैं चैनल पे आप लोगों के लिए दुआ करूंगी, मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए, और ज़िक्र करके अल्लाह का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ के मैं दुआ मांगूंगी। मेरा अक़ीदा है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। बुरी आदत और ख्वाहिशात से पनाह की दुआ। जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए और बुरी आदत से पनाह भी मांगनी चाहिए। मगर बुरी आदत से पनाह की दुआ ही मैं अगर आपको बता दूं तो कैसा रहेगा? ये बेहतर है ना कि अगर आप बुरी आदतों से नहीं बच रहे, बुरी आदतों में लगे हैं, आप चाहते हैं कि आप ये बुरे कामों से बचना चाह रहे हैं मगर फिर भी आप नहीं बच पा रहे हैं, बुरी आदतों को आप शिकार हो रहे हैं, कितना भी आप कर लें आप बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं, तो बस ये दुआ पढ़ लें। इससे क्या होगा? ये पनाह की दुआ है, बुरी आदत से पनाह की दुआ है। और बहुत सौ को क्या होता है, ख्वाहिशात जो है उनके नफ्स पे काबू कर जाती हैं। अब कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती हैं, ठीक है ना, मगर उसकी वजह से वो ज़हनी टेंशन में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना डिप्रेस कर लेते हैं कि वो ख्वाहिशात चाहते हैं उनकी पूरी हो। तो ये सोचें कि अगर वो ख्वाहिशात ही नहीं मांगे, कम से कम वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं होंगे। तो अगर वो ख्वाहिशात से पनाह की दुआ चाहते हैं तो आज आपको ख्वाहिशात से पनाह की दुआ भी बताऊँगी। बुरी आदत और ख्वाहिशात से पनाह की दुआ। देखिए, अगर बंदी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो ठीक है, मगर अगर बंदी की ख्वाहिशात पूरी ना हो तो वो क्या, ज़हनी मरीज़ हो जाता है, नफ्सियाती मरीज़ हो जाता है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए मगर नहीं हो रही होती, तो इससे बेहतर है आप ख्वाहिशात से पनाह की दुआ पढ़ लें। तो आज की वीडियो में आपको जो है कि एक दुआ बताई जाएगी और उस दुआ को पढ़ने से आप बुरी आदतों से भी बचेंगे और ख्वाहिशात से भी आपको पनाह मिल जाएगी। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग मुंतज़िर होंगे, इंतज़ार में होंगे वो ऐसी कौन सी दुआ है। तो मैं आज अपने तमाम बहन भाइयों को ये बड़ी ख़ास दुआ बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ख़ास दुआ बताने जा रही हूँ जिससे उनको बहुत मदद मिलेगी। वो बुरी आदतों से भी बचे रहेंगे और उनको ख्वाहिशात से भी जो है कि वो पनाह मांग रहे होंगे तो ख्वाहिशात से भी उनको पनाह मिलेगी। तो आपको हमारी दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की स्क्रीन पे नज़र आ ही गई होगी ये दुआ।
ये दुआ सब गौर से देख लें और पढ़ लें। यही वो दुआ है, बुरी आदत और ख्वाहिशात से पनाह की दुआ। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप के लिए दुआ क्या है? बुरी आदत और ख्वाहिशात से पनाह की दुआ। इंसान पता नहीं किस मुकाम तक पहुँच जाता है अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हो और वो इतना पागल हो जाए, जहनी मरीज हो जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। इससे बेहतर है कि वो ख्वाहिशात से ही पनाह मांग ले। तो बहुत से लोगों का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोग बुरी आदतों से नहीं बचते, तो वो ये दुआ तो पढ़ सकते हैं ना। दुआ पढ़ना तो बहुत ज़्यादा आसान है, दुआ तो हर कोई पढ़ सकता है। वजीफ़ा भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा, बस ये दुआ पढ़ लें। इस दुआ को पढ़ने के बाद मैंने आपको बता दी क्या होगा, बुरी आदतों से बचे रहेंगे और ख्वाहिशत से आपको पनाह मिलेगी। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत ही कमाल की मैंने आज आप लोगों को दुआ बता दी है और आप लोग ज़रूर आजमाइएगा, इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा। और अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।